उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं टेक्टोनिक जॉइंट और दूसरे होते हैं टेंशन जॉइंट्स। क्या आप ये कल्पना कर पा रहे हैं, ये फोल्डेड सरफेस दिख रही है आपको? फोल्डेड सरफेस है, फोल्डेड सरफेस मैंने कागज को मोड़ दिया, कागज को मोड़ दिया, देख पा रहे आप? तो जाहिर है ये हुआ इसका हिंज, ये इसका हिंज। तो कुछ तो यहाँ जॉइंट्स बनेंगे, क्यों बनेंगे यहाँ? जब हम तार को तोड़ते हैं क्या करते हैं, हम यूं करते हैं ना, यूं करते हैं, यूं करते हैं, यूं करते हैं, तार टूट जाता है। तो आप यूं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ तनाव बल लगेगा ना। कौन सा बल लगेगा? तनाव बल। तो एक तो ये बनेंगे जो फोल्ड की हिंज के समानांतर बनते हैं, वो कौन से बल लगेंगे? क्योंकि ये भुजा इधर मुड़ रही है और ये भुजा हम इधर मोड़ रहे हैं। तार को हम क्या करते हैं, ऐसे मोड़ते हैं, तो ये इधर खींचेगी, ये इधर खींचेगी। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो कौन सा बल लगेगा? तनाव बल। कहाँ मैक्सिमम तनाव कहाँ लगेगा? जहां हमने मोड़ा है तो अधिकतम तनाव लगेगा जहां सबसे ज्यादा मोड़ा है, और जहां सबसे ज्यादा मोड़ा है उसी को हम हिंज कहते हैं। तो फोल्ड की हिंज के समानांतर जो दरार पड़ेगी वो हो जाएंगे टेंशन जॉइंट्स। अब आप देखिएगा इसमें कुछ जॉइंट्स इनके समानांतर होंगे, इस पर भुजा पर, ये फोल्ड की लिम्ब है, ये फोल्ड की लिम्ब भुजा है, ये फोल्ड की लिम्ब है, हम पढ़ चुके फोल्ड की लिम्ब यानी भुजा, ये फोल्ड की हिंज है। तो फोल्ड की लिम्ब पर दोनों तरफ मैं एक तरह बना रहा हूं, या एक तो इसके समानांतर बनेंगे, इसको मैंने नाम दिया 1 नंबर, कुछ इसके लंबवत बनेंगे इस तरह के, इसको नंबर दिया मैंने 2, और कुछ बनेंगे तिरछे, तिर्यक बनेंगे, इनको मैंने नंबर 3 दिया है। ध्यान रखना, नंबर 1 किसको दिया है? जो इसके समानांतर हिंज के समानांतर बनेंगे, इनको मैंने 1 नंबर दिया है। और कुछ इसके लंबवत बनेंगे, उसको मैंने 2 नंबर दिया है। और कुछ तिर्यक बनेंगे, एक सेट ऐसा और एक सेट ऐसा, तिर्यक बनेंगे 3। और इसको मैंने नंबर 4 दिया है, तो 4 तो आसान हो गया। ये टेंशन जॉइंट्स हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा टेंशन, हिंज पर सबसे ज्यादा टेंशन है, तो वो हो गया टेंशन जॉइंट। कहाँ बनेंगे? हिंज पर बनेंगे। ओके, अब बचे कौन से वाले? 2 कौन सा दिया है मैंने? इसको 2 दिया है क्या? ये वाले। अब बता सकते हैं ये कौन से हैं? ये वाले जो 2 नंबर हैं, इनको हम कहते हैं एक्सटेंशन जॉइंट्स। एक्सटेंशन जॉइंट नंबर 2 जानते देखिए, स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सटेंशन जॉइंट कौन से? 2। तो जो एक्सटेंशन जॉइंट हैं वो लिम्ब की डिप की दिशा में है, लिम्ब का डिप भी इस तरफ है और उसी तरफ ये भी है, इसलिए इसी को हम डिप जॉइंट भी कहते हैं, एक्सटेंशन जॉइंट। अब बचे 3, ये जो 2 सेट बनते हैं फ्रैक्चर्स के, मैं अभी और समझाऊंगा, इनको हम कहते हैं शियर जॉइंट्स। और 1 नंबर कौन सा रह गया? 1 वाला हो गया रिलीज जॉइंट्स। इन्हीं को लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। क्योंकि ये कौन से ले रहे हैं हम? टेक्टोनिक। टेक्टोनिक का मतलब वो जॉइंट्स जिनमें मेनली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं या कंप्रेशन के कारण होते हैं। कंप्रेशन है ना, संपीड़न बल के कारण, संपीड़न बल के कारण होते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण होते हैं। तो जो वो सभी जॉइंट्स जो मुख्य रूप से संपीड़न बल के कारण निर्मित होते हैं, तो संपीड़न बल के कारण एक मुझे कागज देंगे, मैं करके बताऊं क्या होगा। तो फाड़ना नहीं, ये बेड है, देख पा रहे हैं, सीधा हॉरिजॉन्टल बेड है, पर इसको मैंने यहां से दबाया, देख पा रहे हैं इसको, कहां से? इधर से भी मैं दबा रहा हूं और इधर से भी दबा रहा हूं, क्या बनेगा? ये फोल्ड बनेगा। तो फोल्ड किसका परिणाम है? ये संपीड़न बल के कारण। किसका परिणाम है? ये संपीड़न बल। तो संपीड़न बल के कारण एक बेड या बहुत सारे बेड जब इस तरह से मोड़ सकते हैं, तो मोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा तनाव यहाँ आएगा, यहाँ दरारें पड़ती हैं, जैसे हम रॉड को तोड़ते हैं,
तो यहाँ भी दरारें पड़ेंगी, कुछ दरारें इसी के समानांतर पड़ेंगी। जो संपीड़न बल लगा और हटा, स्प्रिंग को हम दबाते हैं और छोड़ते हैं तो बाउंस बैक करती है ना, ठीक वैसे ही। तो जो संपीड़न बल लगे हैं और हटा दिए, तो जब प्रेशर हट गया तो प्रेशर हटने को क्या कहते हैं हम, रिलीज। दबाएं और हटा दें तो बाउंस बैक करेगा ना, बाउंस बैक करेगा तो कैसे बनेंगे उसमें क्रैक, कैसे बनेंगे, हॉरिजॉन्टल। यदि हम ऊपर से दबा रहे हैं और छोड़ दें, हाँ समझ आ रहा है, तो कैसे टूटेगा वो, क्षैतिज रूप से टूटेगा। तो हमने क्या किया, प्रेशर लगाया और हटा दिया। हटाने को क्या कहते हैं हम, रिलीज। रिलीज होने, रिलीज मतलब हटने के कारण जो फ्रैक्चर्स बनते हैं उनको हम रिलीज जॉइंट्स कहते हैं। तो ये क्योंकि संपीड़न बल के कारण पूरी फोल्डिंग बनी है, पीछे क्या है, टेक्टोनिक क्या है, संपीड़न बल। तो संपीड़न बल के कारण फोल्डिंग हुई है, तो फोल्डिंग के साथ साथ भी कुछ और बनते हैं। क्या बनेंगे, यहाँ टेंशन जॉइंट्स बनेंगे हिंज के समानांतर, इसी के समानांतर प्रेशर हटने के कारण रिलीज जॉइंट्स बनेंगे, इसके अक्रॉस बनेंगे, जानते हैं, लिम्ब के समानांतर बनेंगे, एक्सटेंशन विस्तार के कारण। और कभी कभी दो सेट और बनते हैं, दो सेट्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं शियर जॉइंट्स। मैं इसी चीज को मैं दूसरे फिगर में बताऊं, क्योंकि ये किसने पढ़ा है हमें, टेक्टोनिक है। तो पीछे टेक्टोनिक क्या है, कोई फोर्स जो लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, संपीड़न बल लग रहा है। तो वो संधियां जो मुख्य रूप से उनमें लगे संपीड़न बल के कारण बनती हैं, निर्मित होती हैं, उन्हीं को हम टेक्टोनिक जॉइंट्स कहते हैं। और ये टेक्टोनिक जॉइंट्स के प्रकार है, आगे सामने, ये सब टेक्टोनिक जॉइंट्स के प्रकार। तो या तो कौन सा हो सकता है, संपीड़न बल हो सकता है और टेंशन बल हो सकता है। तो संपीड़न बल के कारण ये 3 बनते हैं और टेंशन के कारण ये चौथा बनता है। इसको चाहे तो यहाँ से हटा दें, मैं उसको अलग से ले लेता हूँ, पर बहरहाल इसमें भी यहाँ पर टेंशन होगा, बाकी जगह संपीड़न होगा। तो ये 3 प्रकार के हो गए टेक्टोनिक जॉइंट्स। तो टेक्टोनिक जॉइंट्स क्या है, वे जॉइंट्स जो मुख्य रूप से संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, और संपीड़न बल के कारण ही फोल्डिंग होती है, बलनीकरण होता है। तो फोल्ड में भी कुछ फ्रैक्चर्स विकसित होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। तो जो फोल्ड की हिंज के समानांतर है उन्हीं को रिलीज जॉइंट्स कहते हैं, और उन्हीं को हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। तो या तो ऐसे हो सकते हैं या ऐसे हो सकते हैं, और एक तीसरा सेट त्रियक बन सकता है जिनको हम शियर कहते हैं। मैं दूसरी तरह से समझा रहा हूँ, चलिए मैं दूसरे ढंग से समझाऊं। पर करिए ये कोई वर्टिकल ब्लॉक है और इसमें हम यहाँ से संपीड़न बल लगा रहे हैं, तो यहाँ से भी ये कौन सा बल है, हमने एरो से बनाया है, संपीड़न बल है, कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव जब यहाँ से लगाएंगे तो ये इसके ज्यादा टूटने की संभावना होती है कि ये किनार से टूटेगा, ये पहली किनार निकल जाएगी, ये किनार टूट जाएगी, इधर से ये किनार टूट जाएगी, इधर से ये किनार टूट जाएगी। कहाँ से टूट जाएगा, किनार, क्योंकि वहां फ्री स्पेस, वहां सपोर्ट नहीं है। क्या सपोर्ट नहीं है बाहर की तरफ, कहां से टूटेगा, जहां कोई सपोर्ट नहीं है, बीच में तो कोहेरेंट मटेरियल है ना। तो यदि हम ऊपर से तोड़ेंगे तो कहां से टूटेगा, साइड से टूटेगा, क्यों, जब यहां से दबा रहे हैं तो इधर एक्सटेंड होगा ना मटेरियल, क्या होगा, एक्सटेंड यानी विस्तार, प्रसार होगा। तो प्रसार बाहर की तरफ होगा, तो कहां टूटेगा, बाहर की तरफ से। तो क्यों हो रहा है ये बाहर की तरफ से टूटेगा, क्योंकि यहां हम दबा रहे हैं, तो ये मटेरियल का प्रसार ऐसा होगा ना, प्रसार ऐसा होगा, प्रसार को हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये जॉइंट्स क्या कहलाएंगे, ये एक्सटेंशन जॉइंट्स। कौन से हैं ये, एक्सटेंशन जॉइंट। तो यदि हमको बलनीकरण से नहीं समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये कौन सा बल लगा रहा है, संपीड़न बल लगा रहे हैं। तो ये हम दबाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ का मटेरियल क्या होगा, इसका विस्तार होगा बाहर की तरफ, और इधर कोई सपोर्ट नहीं है, तो बाहर की तरफ टूटेगा। क्यों टूट रहा है ये, एक्सटेंशन के कारण, विस्तार के कारण, प्रसार के कारण। और प्रसार क्यों हुआ, संपीड़न बल के कारण। तो ये कौन से जॉइंट्स बनेंगे, एक्सटेंशन जॉइंट्स। यही ब्लॉक में हमने यहाँ से संपीड़न बल लगाया, यहाँ से संपीड़न बल लगाया, बल लगाया हटा दिया, तो कैसे टूटेगा ये, ऐसा। यहाँ से दबा के छोड़ दिया हमने, तो वो बाउंस करेगा ना मटेरियल, तो टूटेगा कहां से, हॉरिजॉन्टली। ये कौन से जॉइंट्स कराएंगे, रिलीज जॉइंट्स। आगे चलना, तो हमने फोल्डिंग के साथ भी पढ़ सकते हैं, हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ये एक्सटेंशन हुआ है, वो रिलीज हुआ है, ये रिलीज जॉइंट्स। और तीसरा होगा जो हम फॉल्ट में भी पढ़ते हैं, ये सब
संपीड़न बल है, तो संपीड़न बल के कारण फ्रैक्चर्स के 2 सेट बनते हैं, बल्कि और यूं 4 सेट बन सकते हैं। देखिए एक सेट ऐसा उधर झुका हुआ है, चलिए मैं 2 से समझाऊं, 4 से समझिए, 4 में आपको 3 डायमेंशन देखना पड़ेगा। ये 2 सेट दरार पड़ेंगे, राइट, ये और ये वाले। तो ये जो 2 सेट हैं दरारों के फ्रैक्चर्स के, जिसमें ये इसको हम कहते हैं सिग्मा 1, यानी जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो वर्टिकल है, तो ये जो है लगभग 30 डिग्री पर बनते हैं स्ट्रेस से, सिग्मा 1 से 30 डिग्री पर ये जो दरारें बनती हैं, ये जो फ्रैक्चर्स बनते हैं, इन फ्रैक्चर्स के सेट को, सेट है ना समूह को, जो 2 बनते हैं तेजक रूप से बनते हैं, तो इनको हम शियर फ्रैक्चर्स कहते हैं। यदि हमें शियर फ्रैक्चर मालूम है तो हमें बता सकते हैं कि सिग्मा 1 क्या होगा। सिग्मा 1 मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस किस दिशा से लगा है, किधर से लगता है। ये इनके बीच में जो न्यून कोण है, ये जो एक्यूट एंगल है, उस एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 से ज्यादा है, एक 90 से कम है। तो जो 90 से कम वाला है उसके बीचों बीच में हमेशा कौन सा स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम वाला, उसको हम सिग्मा 1 कहते हैं। ये अब आप कल्पना करेंगे आप, यदि ये इसके बाद भी ये कंटिन्यू रहे, प्रेशर जारी रहे, तो या तो आप देखें ये जो दरार है ये ज्यादा कमजोर है, तो ये ब्लॉक नीचे विस्थापित होगा। कल्पना कर पा रहे हैं आप? इस पर ये ब्लॉक नीचे विस्थापित होगा, कौन सा फॉल्ट बनेगा, नॉर्मल फॉल्ट। कौन सा बनेगा, नॉर्मल फॉल्ट। बता सकते हैं नॉर्मल फॉल्ट में सिग्मा 1 की स्थिति क्या होगी, वर्टिकल। अगर वर्टिकल है तभी तो वो नीचे जाएगा, वो हैंगिंग वाली ही नीचे जाएगी ना, क्योंकि तिरछा फ्रैक्चर प्लेन है, ये फ्रैक्चर प्लेन तिरछा है, तो अब ये प्लेन पर ये विस्थापन हुआ, अब ये फ्रैक्चर फॉल्ट कहलाएगा। विस्थापन नहीं हुआ था तो ये फ्रैक्चर था, यही जॉइंट था, विस्थापन हो गया तो ये फॉल्ट हो गया। और सिग्मा 1 अभी भी कंटिन्यू है, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा या इस तल पर ये ब्लॉक नीचे जा सकता है, दोनों ही स्थितियों में नॉर्मल फॉल्ट बनेगा। तो शायद मैंने पूछा है कि नॉर्मल फॉल्ट में सिग्मा 1 की स्थिति वर्टिकल होती है, सही है गलत है, सही है गलत है, सही है। या ये पूछ सकते हैं कि नॉर्मल फॉल्ट में सिग्मा 1 की स्थिति क्या होती है, वर्टिकल है ना। और मैंने करके ही बताया है, यदि मैं 2 चीजें लूं और मैं यहां से मैक्सिमम स्ट्रेस लगाऊं तो एक चीज दूसरी के ऊपर चढ़ेगी ना। एक के ऊपर चढ़ने को क्या कहते हैं हम, थ्रस्टिंग। एक के ऊपर चढ़ने को क्या कहते हैं हम, थ्रस्टिंग। तो कौन सा फॉल्ट बना, थ्रस्ट फॉल्ट। तो थ्रस्ट फॉल्ट में सिग्मा 1 कहां से होगा, राइट टू लेफ्ट, है ना, हुआ कि नहीं हुआ। और तीसरा कौन सा फॉल्ट होता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। हम ऐसे प्रेस कर रहे हैं, किधर से लगा रहा हूं, पहले यहां से लगा रहा हूं, तो सिग्मा 1 फ्रंट टू बैक अगर सिग्मा 1 है तो कौन सा फॉल्ट होगा, स्ट्राइक स्लिप। सिग्मा 1 समझ आ गया। मैक्सिमम स्ट्रेस को कहते हैं सिग्मा 1 और मिनिमम को कहते हैं सिग्मा 3। तो बीच वाली क्या हो गई, सिग्मा 2। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। सिग्मा 3 कौन सी होती है, सिग्मा 1 कौन सी होती है, मैक्सिमम। तो सिग्मा 3 मिनिमम, तो एक इंटरमीडिएट होगी सिग्मा 2। तो मैं 2 और 3 नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ सिग्मा 1 समझा रहा हूँ। तो सिग्मा 1 वर्टिकल है तो कौन सा फॉल्ट होगा, नॉर्मल फॉल्ट। सिग्मा 1 राइट टू लेफ्ट है, थ्रस्टिंग होगी। मैं करके बताऊं क्या, 2 चीजों को ऐसे दबाएंगे, एक ऊपर ही चढ़ेंगे ना, एक ऊपर ही चढ़ने को क्या कहते हैं, थ्रस्टिंग। ये है सिग्मा 1। और यदि चीजों को ऐसे खिसका रहे हैं तो सिग्मा 1 यहां से इधर लग रहा है, तो स्पेस में कितनी डायमेंशन होती है, 3। या तो ऐसा हो सकता है, या ये ऐसा हो सकता है, या ये ऐसा हो सकता है, बस 3। हम ऐसे कर रहे हैं तो ये सिग्मा 1 हुआ ना, फ्रंट टू बैक, तो क्या होगा, स्ट्राइक स्लिप। आगे से सिर्फ सिग्मा 1 के संबंध बता रहा हूं, आगे सिग्मा 2 सिग्मा 3 नहीं बता रहा। तो यदि सिग्मा 1 चेंज हुआ, ये तीनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। अगर सिग्मा 1 ऐसा है तो सिग्मा 3 उसके समकोण पर होगा, सिग्मा 2 उसके समकोण पर होगा। ऊपर से जा रहा है क्या, चले जाने दो। तो ये हमारा जॉइंट समझ आ गया। जेनेटिक क्लासिफिकेशन में होगा, मैंने फोल्डिंग से भी समझा दिया और अलग से भी समझा दिया वो चीज, कब एक्सटेंशन जो बनेंगे, कैसे रिलीज बनेंगे, कैसे शियर बनेंगे। वही फोल्डिंग में होगा वो भी, तो कहाँ शियर बनेंगे, कहाँ एक्सटेंशन बनेंगे, कहाँ रिलीज बनेंगे। क्लियर। तो ये जॉइंट पूरा हो गया, कंप्लीट चैप्टर।